Good morning, friends. Today we are going to study Unit 6, Activity 6. Everything is more interesting if you look at it very carefully. We can analyze a poem, then learn more about it. Read the poem "Waiting for the Peacock." The notes will help you analyze the structure of the poem so you can see how it is written. हमें क्या करना है, वेटिंग फॉर द पीकॉक जो है उसको खाली क्या करना है, ध्यान से देखना है, यानी एनालाइज करना है. ठीक है. द नोट विल हेल्प यू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. किस तरीके का स्ट्रक्चर है हमको वो एनालाइज करना है इसमें. अब व्हाट इज़ एनालिसिस, तो वो आपको पता ही होगा कि जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में जैसे ही आया था उसी समय मैंने 2 से 3 बार बोला हुआ है. याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ एनालिसिस. ओके, सो वी कैन इवन एनालाइज अ पोएम एंड लर्न अबाउट इट. अब हम पोएम्स को भी एनालाइज कर सकते हैं और हम ऐसा हो सकता है कि हम खुद भी पोएम्स लिखें. ओके, हाउ इज़ वेटिंग फॉर अ पीकॉक टू डांस लाइक वेटिंग फॉर अ 6 इन क्रिकेट. क्या कह रहा है, हाउ इज़ वेटिंग फॉर अ पीकॉक. अगर कैसा हो गया, नहीं पीकॉक होता है ना, उसको देखने के लिए टू डांस लाइक, यानी कि जब पीकॉक है, पीकॉक तो तुम देख लोगे लेकिन उसको डांस करते हुए देखना. इट इज़ लाइक, वो कैसा होगा कि हम सचिन की एक 6 जब लगती है, एकदम शानदार वाली 6 लगती है, वो देखने के लिए हम लोग वेट करते कि अब मारेगा सचिन, और जब लगती है यानी, तो दिस इज़ द मेटाफर और विच वी कैन सी द पोएट हैज़ यूज्ड. Waiting for the peacock. Okay, waiting for the peacock is like waiting for Sachin to hit a 6, blinded by stadium lights, Diwali like crushed by cousins. So waiting for a peacock to dance is like waiting for Sachin to hit a 6. The poet compares waiting for the peacock to waiting to a Sachin's play. Which words describe the cricket match? कोल्ड टर्निंग हॉट. अब ये दूसरा है, ठंडा टर्न हो जाता है गरम में, स्टिकी चिपचिपा और स्वीट मीठा. कोल्ड टर्निंग हॉट, स्टिकी स्वीट. कोक कंडेंसिंग ऑन डर्ट. कोक क्या होगी, उस पर कंडेंस करेगी डर्ट पे. हैंड्स सोर एंड स्लीपी, too hopeful to leave too soon. Till look, did you see it? Yes, it plums of silver, blue and green. Until finally the poet tells what is said when the peacock dances and finally what it looks like. Now, moving towards next. Activity 7. Use the structure of the poem Waiting for the Peacock to help you write your own poem about. अब तुमको खुद को एक पोएम लिखनी है, सीधी सी बात है. तो वेटिंग फॉर विहान, विहान के लिए वेट करना इज़ लाइक वेटिंग फॉर पीकॉक टू डांस. और कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारे मन में जो आता है वो लिखो. वेटिंग फॉर विहान इज़ लाइक वेटिंग anything beautiful. Describe it about anything which is more beautiful when you look. It's like waiting for marvelous flying show by Indian marshals, or waiting for a visit from is like waiting for the visit from, or my very best friend is like, it's like waiting in my room, pacing back and forth, imprisoned. Use several lines that describes the thing waiting for is like. अब हमें waiting for पे कुछ sentences बनाने रहेंगे. उसी तरीके smell of rain through the windows and I am trapped. Smell of rain through the, यानी use 3 sentences or the phrases spread over 5 lines too. इसमें हमें ये करना है. देखो, स्मेल ऑफ रेन थ्रू द, यानी कहाँ से आती है स्मेल ऑफ रेन, थ्रू द विंडोज़
एंड आई एम ट्रैप्ड, और मैं क्या हो जाता हूँ, ट्रैप हो जाता हूँ, एक जगह बंद जाता हूँ। बिहाइंड अ वॉल ऑफ फॉलिंग वाटर, जहाँ से पानी गिर रहा होता है वहाँ पे। एंड देन विदाउट फैनफेयर द वर्ल्ड इज सडनली साइलेंट टिल knock knock, કેમ છો, આવો, and Vihan rushes in with a wide smile and we escape into sunshine। तो वो बाद में अचानक से खटखट होती है और उसके बाद में विहान अंदर आता है, बोलता है कैसे हो, आओ आओ। विहान अंदर आता है विथ वाइट स्माइल, हंसते हुए, एंड एस्केप्स इनटू सनशाइन, सनशाइन से एस्केप कर लेता है वो। ठीक है, तो द लास्ट लाइन टेल्स हाउ द वेटिंग एंड्स। बीच में क्या है, डिस्क्राइब द वेटिंग। पहले स्टार्टिंग में तुमको वेटिंग के बारे में करना है, वेटिंग फॉर करो। उसके बाद में तुम ऐसा कर सकते हो कि डिस्क्राइब करो वेटिंग को 3 सेंटेंस में, फिर चेंज द डायलॉग, थोड़ा डायलॉग को चेंज करो, और लास्ट में द लाइन टेल्स हाउ द वेटिंग एंड्स, और बाद में वेटिंग कैसे एंड करता है वो आपको बताना रहता है। सो इसके बाद में हम क्या जानेंगे अब, व्हाट विल यू बी वेटिंग फॉर इन योर पोएम। वेट विल यू से द वेटिंग इज लाइक। नाउ what will we do? We will have a homework to complete, these 3, and then this is activity 8. Pause the video and go through it, and this is the video 9. Pause the video and go through it. They are activities only which I was going to give you in the homework, but no one was completing their homework. They asked me for this solution and I am giving it to you. Okay, till then, sayonara, have a nice day.